नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्जाम की एजुकेशन पर। साथियों, जैसे देख पा रहे हैं, आज एक इम्पोर्टेंट नोटिस आया है और ये बहुत दुख की बात है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं और हम लोगों का विद्यार्थी जीवन इतना खराब हो चुका है कि कह नहीं सकते हैं। इसी दुख वाली नोटिस लेके आए हैं। भले आप लोगों को बुरा लगेगा, फिर भी आप लोगों को अपडेट देना मेरा ड्यूटी है। तो चलिए पहले उसको देख लेते हैं कि आज का क्या अपडेट आया है। तो जैसे देख पा रहे साथी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी इंडिया के द्वारा गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इंश्योर द सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए, हमारे जो भारत सरकार है वो कमिटेड करते हैं कि कमेंट किए हुए हैं कि एग्जामिनेशन को प्रोटेक्ट करना है, उन्हें इसको सुरक्षा प्रदान करना है, स्टूडेंट लोगों को इंटरेस्टेड रहना है। आगे दिया हुआ है साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैड डिसाइड दैट द यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन बी कैंसिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट फ्रॉम इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर। अब देख लीजिए, आ गया यहीं पर खेला हो गया। देखिए, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है, उन्होंने निर्णय लिया कि यूजीसी नेट जो जून में एग्जाम हुआ था उसको कैंसिल किया जाए। और क्यों किया जाए? इसका जो इनपुट फ्रॉम इंडियन साइबर क्राइम यानी कि जो इसका धोखाधड़ी हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है, इसके कारण से इसको सेंटर फॉर सी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब देखिए, ये जो सेंटर में हुआ था उसका होम अफेयर्स के द्वारा प्रीमा फेसी इंडिकेटिंग दैट द integrity of the examination may have been compromised। अब देखो वो क्या करेगा, इस एग्जाम को कॉम्प्रोमाइज करेगा, यानी कि पूरी तरह से इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। आगे दिया हुआ, फ्रेश एग्जामिनेशंस शैल बी कंडक्टेड फॉर विच इंफॉर्मेशन शैल बी शेयर्ड सेपरेटली। देखिए, फिर से आपका एग्जाम होगा और उस एग्जाम को क्या होगा कि आप लोगों को फिर से बता दिया जाएगा सेपरेटली तरीके से। अब पता नहीं भारत में सेपरेट कब होता है, हर एग्जाम का तो यही हाल हो रहा है। स्टूडेंट लोगों के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है नेता लोग क्या कम करता है। उन लोगों का तो अभी ऐसा देखिए, हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ, उन लोगों का तो बैलेट पेपर का कोई धोखाधड़ी नहीं हुआ और न ही उसका ईवीएम में कोई प्रकार किसी प्रकार का परेशानी। वो इस तरह का नेता लोगों के साथ भी हो कि उसका पहले चुनाव हो, फिर ईवीएम में धोखाधड़ी हो, फिर उसके चलते उसका वोट कैंसिल हो जाए और फिर उसके लिए नया डेट जारी हो, तब नहीं। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। एकमात्र स्टूडेंट का ही जीवन यहाँ पर बर्बाद होता, चाहे राज्य सरकार रहे या केंद्र सरकार रहे। पता नहीं इन लोगों का कौन सा मंशा है, क्या इन लोगों का आगे का एजेंडा है, ये तो अभी नहीं बता सकते हैं। बट इन लोगों का कहीं ना कहीं इतनी बड़ी नासमझी है, इतनी बड़ी चूक है कि एक साल, दो दो साल या 5-5 साल से जो तैयारी कर रहा है उसका पूरी तरह से तैयारी बर्बाद कर रहा है। सरकार इस चीज को नहीं जान रहा है या मान पा रहा है कि विद्यार्थी जीवन में कितना कष्ट होता है, जिनका घर बिक जाता है या जमीन बिक जाता है या फिर जगह जमीन जो कर्ज लेकर के सूद पर लगा देता है ताकि मेरा बेटा या मेरा बच्चा जो है या मेरा भाई या मेरी बहन जो है एग्जाम की तैयारी करेगा, एग्जाम क्वालिफाई करेगा, अपना लाइफ सिक्योर करेगा, साथ में देश की भी सेवा करेगा। लेकिन इस तरह की भावना हमारे आज के डेट में जो नेता लोग हैं, लीडर लोग हैं, उन लोगों के पास नहीं है। उसकी सीधा है कि आप पैसा ले लो, जिधर चलो उधर करो और पैसा लेकर के उसका काम करो। और क्या करना, एक नोटिस जारी कर देना है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर से आप लोगों को नया डेट दिया जाएगा। आप देख सकते हैं भारत का लगभग नेट तो, ये तो बहुत बड़ी एग्जाम है, इसको जब आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं तो छोटी मोटी मोटी जो एग्जाम होगी उसको क्या हैंडल कीजिएगा। आगे दिया हुआ साथी, मैटर बीइंग हैंडेड ओवर द सीबीआई। अब भारत में हर बार सीबीआई ये चलता है और सीबीआई का अभी तक कोई रिपोर्ट क्लियर नहीं कर पाया है कि कितना दिन में ये पता लगा करके बताएगा कि किसने धोखाधड़ी किया, क्यों किया और उसको क्या सजा मिला है। इसको पारदर्शिता के साथ यदि रेलवे में ये एजुकेशन मिनिस्ट्री में, एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय में अगर इतना ही दम है तो पारदर्शिता के साथ दिखाए कि कब इसका सीबीआई हुआ और सीबीआई में उसके साथ क्या क्या हुआ, उसको कितने दिन की सजा हुआ या उसके साथ क्या बैन किया गया। तो वो सारी चीज़ों को पारदर्शिता के साथ दिखाए और नहीं तो इस तरह का झूठ मूठ का जो नाटक कर लेता है
लाइफ बर्बाद कर रहा है, समय खराब कर रहा है स्टूडेंट लोगों का, तो ये करना बंद हो जाए। तो साथियों अब आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को समझ रहे हैं भारत में हम ऐसे देश में रहें कि पहले एग्जाम देना है, फिर उसके विरोध करना है कि एग्जाम, फिर आप लोगों को विरोध करना है, आंदोलन करना होगा कि एग्जाम लीजिए एग्जाम लीजिए एग्जाम लीजिए, फिर अंततः क्या होगा, फिर एक डेट दे देगा, फिर एग्जाम लेगा, फिर धोखाधड़ी होगा। मतलब ऐसे आप उलझे रहिए, अपना एग्जाम देते रहिए और अपना समय बर्बाद करते रहिए। सरकार नेता लोगों का क्या काम है, उन लोगों का 5 साल में देखिए उसका कोई भी ना चुनाव इधर उधर होगा, ना उन लोगों का रिजल्ट इधर उधर होगा, उसका भी तो है इस सेम पर कंडीशन, तो उसका भी तो इसी तरह करके लिखा जाए कि अपरिहार्य कारणों से आपका चुनाव जो है इस वर्ष कैंसिल किया जाता है, अगले साल होगा, लेकिन इस तरह का नहीं होगा। या फिर उनको पद से हटा दिया जाए, 1 साल तक उसको भटकने दो, फिर उसको फिर 1 साल के बाद उसका चुनाव कराओ, फिर नया डेट जारी करो, ऐसा नहीं होगा। तो साथियों आज का जो है हम लोगों का ये बहुत दुख की खबर है। तो चलिए अगर यदि आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा तो कर दीजिएगा, और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए साथियों, जय हिंद, धन्यवाद।